वेलकम ऑल, आई एम ऋषि सूरी और आई एम अ स्टैंड अप कॉमेडियन और डाइस के ऊपर माय फर्स्ट परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस ज़्यादातर मैं इंस्टाग्राम में अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के ज़्यादा करता हूँ, वीडियोज़ आते रहते हैं, तो इस बार सोचा अपॉर्चुनिटी आई है तो ले लें। तो प्रिपेयर तो मैं बहुत कुछ करके आया था धनखड़ साहब, लेकिन जब यहाँ आया, बच्चों को देखा, इनको यंगस्टर्स हैं, शेर व शायरी दिल से बेचारे परेशान हैं, और आप शादी से परेशान है, मैं भी शादी से, आप भी, तो मतलब दो ग्रुप हो गए यहाँ पे। आप खुश हैं, है ना? बालों से नहीं लग रहा आप खुश है बालों से तो मुझे कुछ और ही दिख रहा है आपके अक्सर ये देखो धीरे धीरे आपसे थोड़े उम्र में बड़े हैं ना, तो जरा ज्यादा चले गए। तो दो ग्रुप बंट गए, तो तैयारी करके आया था कुछ और, तो अब सोचा ग्रुप के हिसाब से जो माहौल है, माहौल के हिसाब से चलते हैं। तो अभी आधा घंटा मेरा फोन बिजी था धनखड़ साहब, तो फोन बिजी था, तो इतने में बीवी का मैसेज आ गया बहुत प्यारा। अभी पीछे बैठा पढ़ रहा था, शक की बीवियां सबकी होती हैं, तो उसने 2 लाइनों में मैसेज खत्म कर दिया है कि भैया बटोगे तो कटोगे मतलब अब आप खुद ही समझ सकते हैं। तो शादीशुदा में ऐसे ही पत्नियों के साथ अक्सर बहस हो जाती है। तो एक दिन मेरी पत्नी के साथ बहस हो गई जेंडर इक्वालिटी पे। अब जेंडर इक्वालिटी आप सबको पता है कि पत्नियां तो मतलब आपके लिए ज्यादा जरूरी है जो कुंवारे हैं। यहाँ पे कितना की शादी नहीं हुई अभी, हाँ सारे मैक्सिमम तो आप लोगों के लिए सुनना जरूरी है कि जेंडर इक्वालिटी पे बीवियां हमेशा बहस करेंगी, क्योंकि आजकल कॉर्पोरेट का जमाना है, बीवी भी नौकरी करती है, पति भी नौकरी करता है, और पैसे दोनों कमाते हैं, लेकिन हक बीवी का ज्यादा होता है, तो हमेशा जताई। तो ऐसे ही मेरी बीवी मेरे साथ बहस कर रही है, तो इतने में एक LIC वाला आ गया, कहता भाई साहब बीमा करा लो। मैं कहा भाई साहब क्यों करा लो? कह रहा सर कल को अगर आपको कुछ हो गया, आप मर गए, तो आपकी बीवी का क्या होगा? अब मेरी बीवी देख रही है, कहती बात तो ठीक कर रहा। मैं कहा बहन के भाई तू पहले ये बता कि तुझे कैसे पता पहले मैं ही मरूंगा? अरे तू भगवान है क्या? मैं कहा यार पहले ये भी तो मतलब कोई भी जा सकता है यार, कमाल की बात है यार। तो अब बीवी मेरी तरफ घूर रही है, तो मैं कहा मेरी बीवी 2 लाख रुपए महीना कमाती है, अगर इसको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अब बीवी मेरी तरफ देख बोल रही मुझे ही मार लो तुम तो चाहते हो मैं मर जाऊं ताकि तुम्हारा पत्ता साफ हो जाए, ताकि तुम पड़ोसन चुड़ैल को ले आओ। अब बताओ यार, मैं उसको बोल रहा हूँ यार मैं LIC वाले से बात कर रहा हूँ, तू चुड़ैल को ले आओ बीच में। मैं कहा एक चुड़ैल बहुत है यार, दूसरी कहां से ले आऊं? अब बताओ। तो ये जो LIC वाले हैं, आप इनका कभी भी इश्तेहार देख लें, इनकी टीवी में ऐड देख लें, हमेशा मर्द की फोटो पे ही हार टंगा होगा, हमेशा। कहा यार तुम मर्द की फोटो पे हार टांग दो, बीवी को पैसे देते हो, उसको मौज कराते हो, कभी हमें भी करा दो, कभी दिखा दो बीवी की फोटो पे हार टंगा, हम भी मौज कर लेंगे भाई। अब बताओ यार, इतने में मायके भाग गई, जेंडर इक्वालिटी भी साथ ही ले गई, बताओ। तो ये एक छोटा सा किस्सा है कि मतलब कुछ ही कर लो, पिटना मर्द नहीं है। अब LIC करा के ही छूटी। तो ऐसे ही आप सब लोगों की ये शायरी सुन रहा था, तो मुझे भी मेरी जवानी का एक किस्सा याद आ गया कि कॉलेज में था भाई साहब, तो मेरी एक गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई। तो अब एक ही थी, वो भी भाग गई, तो मैं बहुत परेशान, यार अब क्या करें। तो सोचा कि चलो अब इसको मनाएंगे, और क्या कर सकते हैं। तो हमारे टाइम पे ये मोबाइल तो होते नहीं थे, तो टेप रिकॉर्डर होता था। तो मैंने टेप रिकॉर्डर लगाया, मैंने कहा इसको एक गाना रिकॉर्ड करके भेजते हैं, कि वो जो गाना था बड़ा मशहूर के हम बेवफा हरगिज ना थे पर हम वफा कर ना सके। तो पहले तो ब्रेकअप हो गया था, तो ब्रेकअप के गम में पहले तो 4-5 पैग लगाए, वो भी जरूरी है। तो पैग लगा के मैंने टेप रिकॉर्डर में कैसेट डाली, रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया, अब पी हुई थी, मैं सो गया। तो सुबह उठा, लेट हो रहा था, बस जाने वाली थी, तो मैं उसके स्टॉप पे भागा, कैसेट निकाली, भागा, उसकी सहेली आई हुई थी, मैंने कहा यार ये को दे देना और उसको बोलना ये सुन ले। कह रही ये क्या है? मैं कहा तू जाके सुना दे। कह ठीक है। अब 3 बजे बस वापस आती है, तो मैं 3 बजे बस स्टॉप पे खड़ा, आ रही है, तो उसकी सहेली मेरे को घूर रही है। पहले तो मैं क्या हुआ? कहती ये क्या दिया तुमने? मैं कहा गाना दिया। कहती आज के बाद इस स्टॉप पे कभी गलती से नजर भी मत आ जाना, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। मैं कहा यार क्या हो गया? कहती जाके सुनो। मैं घर भागा, मैंने कैसेट लगाई। अब बताओ यार, हम बेवफा थे पर वफा कर ना सके रिकॉर्ड नहीं हुआ। वो जो लास्ट का कोरस आता है ना, झिंगाला लहू हुर हुर,
वो रिकॉर्ड हो गया। भाई साहब मैं आज भी उस बस स्टॉप के सामने नहीं चाहता कि आज भी मार पड़ेगी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी फॉर यंगस्टर्स इज कि शराब पी के कभी कोई जरूरी काम ना करें, यह ध्यान रखें। थैंक यू।